को देखते हुए पूरे आधुनिक भारत को कंप्लीट करने वाले हैं। जितने भी आधुनिक भारत का प्रश्न बनने वाला है वो इसी वीडियो से कवर हो जाएगा। तो आप लोगों को आधुनिक भारत से संबंधित चिंता नहीं करना है कि आधुनिक भारत का प्रश्न कहाँ से आने वाला है। तो अगर आप लोग इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। यूरोपियों के भारत आने का क्रम क्या है? पहला पुर्तगाली आए थे, फिर उसके बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज, फिर डेनिश, फ्रांसीसी, उसके बाद आखिर में आया था स्वीडिश। पुर्तगाली लोग जो आए थे 1498 को आए थे, डच आए थे 1502 को, अंग्रेज आए थे 1600 ईस्वी को, डेनिश आया था 1616 को और फ्रांसीसी आए थे 1632 को, स्वीडिश आए थे 1664 को। सबसे पहले भारत कौन आया था? पुर्तगाली आया था और सबसे आखिर में भी गया था, यानी कि सबसे अंत में पुर्तगाली ही लोग गए थे। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा, जो 1498 ईस्वी में भारत आए थे। पश्चिमी तट कालीकट पहुंचा, जहां हिंदू राजा जमोरिन ने क्या किया था? उसका स्वागत किया था और इसको जो रास्ता दिखाया था उसका नाम था अब्दुल मुनीद या अब्दुल मजीद। वास्को डी गामा दोबारा भारत कब आया था? 1502 ईस्वी को वास्को डी गामा दोबारा भारत आए थे। फिर वास्को डी गामा अगर बोलेगा तीसरी बार भारत कब आए थे, तो वास्को डी गामा तीसरी बार आपका 1524 को आए थे। कब आए थे? तीसरी बार 1524 ईस्वी को आए थे। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी कहाँ पे? कोचीन में। कब किया था? 1503 ईस्वी को स्थापना किया था। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर थे कौन? भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन बना था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा बना था। इसका कार्यकाल 1505 से लेकर के 1509 ईस्वी तक रहा था। इसने क्या किया था कि ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत किसने किया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी की स्थापना किया था और ब्लू वाटर पॉलिसी की समाप्ति किसने किया था? अल्बुकर्क ने किया था। शांत जल की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने किया था। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था 1510 ईस्वी को और उस समय गोवा का शासक यूसुफ आदिल शाह थे। डच निवासी थे कहाँ के? नीदरलैंड या हॉलैंड के। पहला डच यात्री जो था आपका कर्नेलियन हाउटमैन थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। उस समय मुगल शासक कौन थे? अकबर थे और एलिजा प्रथम वहाँ के इंग्लैंड के महारानी थे। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी यानी कि फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी को। अहमदनगर का विलय हुआ था कब? 1632 ईस्वी में। डचों का भारत में पतन हुआ था। डचों एवं अंग्रेजों के मध्य बेदरा के युद्ध में हुआ था। बेदरा का जो युद्ध हुआ था वो आपका 1759 ईस्वी को हुआ था। अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी जहांगीर के अनुमति से। अंग्रेजी यानी कि यूरोपीय शासनकाल में अफीम तथा सोरा का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था बिहार। भारत आने वाला प्रथम जहाज रेड ड्रैगन था। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी 1668 ईस्वी में सूरत में फ्रैंको क्यारो के द्वारा। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? पांडिचेरी की स्थापना 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा किया गया था। अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार 1761 ईस्वी में किया गया था। कलकत्ता नगर की स्थापना जॉब चॉर्नक ने 1690 ईस्वी में किया था। 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में हुआ था, जिसकी समाप्ति एक्स-ला सैपल की संधि के तहत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच चला था और इसकी समाप्ति पांडिचेरी की संधि के तहत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756
1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक चला था, जो कि संधि के तहत समाप्त हुआ था। पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। हम्मुराबी शासक था बेबीलोन का। वांडीवास का जो युद्ध हुआ था ये फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1760 ईस्वी को। वांडीवास के युद्ध में आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हराया था फ्रांसीसियों को। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी छीना था। 1761 ईस्वी में सिखवाद का प्रवर्तन हुआ था। किस सदी में? 1500 ईस्वी में, यानी कि 16वीं सदी में हुआ था। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक देव जी को माना जाता है। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। वर्तमान में तलवंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान में पड़ता है। नानक जी के पिता का नाम मेहता कालू चंद था और नानक जी के माता का नाम तृप्ता देवी था। संगत यानी कि धर्मशाला और पंगत यानी कि लंगर को स्थापित किया था गुरु नानक ने। गुरु नानक की मृत्यु जो हुआ था 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है करतारपुर। गुरु नानक जी के उत्तराधिकारी कौन हुए थे? गुरु अंगद हुए थे और गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि के स्थापना किया था। बोलेगा गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है? गुरु अंगद है। गुरु अंगद आपका सिखों के दूसरे गुरु थे। अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी किसको? सिखों के चौथे गुरु रामदास को दिए थे। आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। खुद को सच्चा बादशाह कहा था सिख गुरु अर्जुन देव ने। हरमंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में है को बनाया था किसने? गुरु अर्जुन देव ने बनाया था। स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी साई मियां मीर ने। गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था जहांगीर ने। अकाल तख्त की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गुरु हरगोविंद के द्वारा किया गया था। हिंद की चादर कौन कहलाए? गुरु तेग बहादुर जो है हिंद के चादर कहलाए। गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया था औरंगजेब ने। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे और गुरु गोविंद सिंह जी का निधन जो हुआ था 1708 ईस्वी में नंदेड़ जो महाराष्ट्र में पड़ता है वहाँ पे निधन हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु बताया था गुरु अर्जुन देव स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को। रंजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकर चकिया मिसाल के मान सिंह के घर में हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि सुकर चकिया मिसाल जो आपका रंजीत सिंह है किस मिसाल से संबंधित था? तो आपका सुकर चकिया मिसाल से संबंधित था। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र जो है खड़क सिंह हुआ था। सिख राज का अंतिम राजा दिलीप सिंह है। अमृतसर संधि हुई थी महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को। सिराजुद्दौला जो था बंगाल का नवाब था। कालकोठरी यानी कि ब्लैक होल की घटना जो हुई थी 20 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला के समय में हुआ था। अलीनगर की संधि 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। दस्तक प्रथा को समाप्त किसने किया था? मीर कासिम ने समाप्त किया था। पलासी का जो युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था जिसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, जिस कारण सिराजुद्दौला की हार हुआ था। पलासी का युद्ध का मैदान कहाँ पर स्थित है? बंगाल में स्थित है। मीर जाफर बंगाल का नवाब कब बना था? 1757 ईस्वी को बना था पलासी के युद्ध के बाद। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था मीर कासिम ने। बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेज और मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय
ठीक, शाह आलम द्वितीय का मुगल शासक था और शुजा-उद-दौला अवध का नवाब था के बीच, जिसमें हुआ कि अंग्रेज विजय हुए थे। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में अंग्रेजों का जो सेनापति था इसमें मेजर हेक्टर मुनरो था। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। इसी के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। इलाहाबाद की द्वितीय संधि रॉबर्ट क्लाइव और शुजा-उद-दौला के बीच 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ था। भारत में अंग्रेजी राज का संस्थापक क्लाइव को माना जाता है। बंगाल में द्विज शासन की शुरुआत 1765 ईस्वी में क्लाइव के द्वारा किया गया था और रॉबर्ट क्लाइव जो है आपका 1765 से लेकर के 72 तक जो आपका बंगाल में द्विज शासन चला था। 1772 में इसे वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था। बंगाल में द्विज शासन की समाप्ति 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बने। पिंडारियों का दमन किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। प्रथम मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने 1781 ईस्वी में किया था कलकत्ता में। भारतीय सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन की जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक जो है आपका लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इल्बर्ट बिल विवाद का भी संबंध किससे है? लॉर्ड रिपन से संबंधित है। जो आपका इल्बर्ट बिल विधेयक आया था 1883 ईस्वी में आया था। फूट डालो राज करो की नीति किसने लाया था, लागू किया था? लॉर्ड कर्जन ने। मानव और या नरबलि प्रथा पर रोक लगाया था लॉर्ड हार्डिंग ने। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक बना था 1833 के भारत शासन अधिनियम के तहत। सती प्रथा का अंत जो हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से। बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था 1770 ईस्वी को। हैदर अली मैसूर का शासक बना 1761 ईस्वी में। हैदर अली की मृत्यु 7 दिसंबर 1782 को द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में हुआ था। हैदर अली का पुत्र एवं उसका उत्तराधिकारी कौन बना? टीपू सुल्तान बना। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का और टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाया था। टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 ईस्वी को हुआ था मैसूर के चतुर्थ युद्ध में। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक हैदर अली था और वहीं तृतीय एवं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक टीपू सुल्तान थे। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान को शेर-ए-मैसूर कहा जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था यानी कि किसानों के साथ होता था को सर्वप्रथम लागू किया था 1792 ईस्वी में कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो के द्वारा। कहाँ पे? तमिलनाडु में। मद्रास बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुआ था? 1820 ईस्वी में थॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया था। अस्थायी या इस्तिमरारी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ किया था। जो अस्थायी बंदोबस्त है ये जमींदारों के साथ किया जाता था। इसमें जो है आपका बिहार, बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र में इसे लागू किया गया था। सूर्यास्त कानून संबंधित है अस्थायी बंदोबस्त से। महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1819 ईस्वी में हॉलकट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड के द्वारा किया गया था। सहायक संधि पद्धति शुरू जो हुआ था लॉर्ड बेलेस्ली ने किया था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक हैदराबाद के निजाम 1798 ईस्वी में स्वीकार किया था। सहायक संधि को स्वीकार सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने किया था 1798 ईस्वी में। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य था हैदराबाद, दूसरा था मैसूर 1799 में। अवध ने सहायक संधि स्वीकार किया था 1801 में। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय 1856 ईस्वी में कुप्रशासन के
कारण किया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था, जिसने 1802 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार किया था। बेसिन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में। अंग्रेजों का सिंध पर विजय हुआ था 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित या लागू हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 ईस्वी में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। कहाँ पे सुनाया था? इलाहाबाद में। महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित कब हुआ था? 1858 ईस्वी में। और कैसर हिंद की उपाधि से दिया गया था 1877 ईस्वी में। वाटरलू यानी कि बेल्जियम का युद्ध हुआ था 18 जून 1815 ईस्वी को। इसमें नेपोलियन की हार हुई थी। सुगौली की संधि हुआ था 1816 ईस्वी में। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुआ था 1835 में। मैकाले की अनुशंसा पर लॉर्ड बेंटिंग के समय में हुआ था। 1854 का वुड का डिस्पैच संबंधित है शिक्षा से। लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड के डिस्पैच को कहा जाता है, यानी कि वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग की नियुक्ति किया गया था 1917 में। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ पुर्तगालियों ने किया था। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। इसकी स्थापना हुआ था 1780 में हुआ था। यहाँ पर 79 दिया है। न्यूज़ पेपर एक्ट पारित किया गया है 1908 ईस्वी में। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के समय में। 1857 की क्रांति प्रारंभ हुआ था 10 मई को मेरठ से हुआ था। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण एनफील्ड राइफलों से चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग था। चर्बी वाले कारतूस से चलने वाला एनफील्ड राइफल सेना में शामिल हुआ था दिसंबर 1856 ईस्वी में। मंगल पांडे जो 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही था की घटना हुई थी 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर में। यानी कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने पहला गोली चलाया था और अंग्रेजी सेनापति को मारा था। मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दिया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट या मुगल शासक कौन था? तो आपका हो जाएगा बहादुर शाह जाफर द्वितीय। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो था पामर्स्टन था। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया प्रथम सेनापति कैंपबेल था। 1857 की क्रांति का प्रतीक कमल एवं रोटी था। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत यानी गुप्त सभा का गठन किया गया था। अभिनव भारत एक गुप्त सभा था का गठन जो है बी.डी. सावरकर के द्वारा 1904 ईस्वी में नासिक महाराष्ट्र में किया गया था। जो अभिनव भारत है इसका पूर्व नाम मित्र मेला था, जिसकी स्थापना 1899 ईस्वी में किया गया था। बाद में इसे अभिनव भारत नाम से 1904 ईस्वी में गठन किया। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दिया था? लॉरेंस एवं सीले ने दिया था। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी डिज़रायली ने। 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था L.E.R. रीज ने। 1857 के विद्रोह को हिंदू मुसलमान षड्यंत्र कहा था जेम्स आउटरम एवं W. टेलर ने। 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था? R.C. मजूमदार ने कहा था। 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था T.R. होम्स ने। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जाफर द्वितीय ने किया था और दिल्ली में 1857 विद्रोह को दबाया था हडसन ने। लखनऊ में यानी लखनऊ और अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था।
और वहाँ पे जो विद्रोह को दबाया था कैंपबेल ने दबाया था। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब एवं तात्या टोपे, जो एक सेनापति था नाना साहेब का, रामचंद्र पांडुरंग, जिसे तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नाना साहेब का मूल नाम धोंडू पंत था। झांसी में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था लक्ष्मीबाई ने और वहाँ पे विद्रोह को दबाया था हुरोज ने। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने किया था और पटना में विद्रोह को दबाया था विलियम टेलर ने। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि जो था मिर्जा गालिब था, जो कहाँ का निवासी था, आगरा का निवासी था। 1857 का पुस्तक के लेखक S.N. सेन थे। राज हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। क्रिमियन का युद्ध 1854 से 56 के बीच ब्रिटेन और फ्रांस टर्की ने पराजित किया था। ब्रिटेन, फ्रांस और टर्की ने पराजित किया था किसको? रूस को पराजित किया था। तीनों मिलकर के रूस को पराजित किया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध क्रिमियन युद्ध से है। लेडी विद द लैम्प कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ था बंगाल में 1859-60 ईस्वी में। नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र था। सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 से 18 ईस्वी के बीच में। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है बंकिम चंद्र चटर्जी उपन्यास आनंद मठ में मिलता है इसका वर्णन। बघेरा विद्रोह जो हुआ था 1818 ईस्वी में बड़ौदा में हुआ था। अहोम विद्रोह हुआ था आपका 1828 से 33 में। इसका नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया था। अहोम विद्रोह जो आपका असम में हुआ था। कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ था। कुका विद्रोह की शुरुआत जो हुआ था ना जवाहर मल और राम सिंह कुका के नेतृत्व में हुआ था पंजाब में। संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हो के नेतृत्व में हुआ था 1855-56 में। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 के बीच। नेता जो था आपका बिरसा मुंडा था। उलगुलान का जो विद्रोह हुआ था ये बिरसा मुंडा से संबंधित है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। मोपला विद्रोह हुआ था केरल में मालावर के क्षेत्र में 1921 ईस्वी में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा और रद्द किया था 1882 में लॉर्ड रिपन ने। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक रामानुज आचार्य थे। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या जनक, आधुनिक भारत का पिता और युगदूत किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने कोलकाता में किया था। ब्राह्मण समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राममोहन राय ने किया था। ब्राह्मण समाज का सिद्धांत आधारित है एक ईश्वरवाद के सिद्धांत पर। भारतीय या आदि ब्राह्मण समाज की स्थापना 11 नवंबर 1866 ईस्वी को केशव चंद्र सेन ने किया था। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दिया था मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। राममोहन राय की मृत्यु कहाँ पे हुआ था? ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। रामकृष्ण मिशन जो है आपका इसकी स्थापना 1857 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर कोलकाता में किया गया था। रामकृष्ण जो था आपका स्वामी विवेकानंद का गुरु थे। विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है कहा था स्वामी विवेकानंद ने। 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था आर्य समाज ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने किया था। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी बिरजानंद थे। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था 1882 ईस्वी में।
प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आचुरंग पांडुरंग ने बम्बई में किया था। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था और ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा गया पुस्तक था गुलामगिरी। लोकहितवाद कहलाए गोपाल हरि देशमुख भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक जो था ईश्वर चंद्र विद्यासागर था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो पारित हुआ था 26 जुलाई 1856 ईस्वी को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शारदा एक्ट पारित किया गया था 1929 ईस्वी को। बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ था 1872 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में मैडम ब्लत्सकी एवं कर्नल ऑलकट के द्वारा किया गया था। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय की स्थापना 1882 ईस्वी में मद्रास के आरडीआर में किया गया था। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता बनी 1907 ईस्वी में। भारत में आगमन हुआ था एनी बेसेंट का 1893 ईस्वी में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा। कहाँ पे? बनारस में किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 ईस्वी में हेनरी बिबियन डिरोजियो के द्वारा किया गया था और हेनरी बिबियन डिरोजियो आपका पेशा से शिक्षक थे। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि हेनरी बिबियन डिरोजियो को कहा जाता है। वहाबी आंदोलन हुआ था सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में 1863 से 60 के बीच में। वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था पटना था। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद खां थे। भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था 1874 में ब्रिटिश द्वारा। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को एओ होम के द्वारा किया गया था। उस समय भारत का वायसराय डफरिन था। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एओ होम को कहा जाता है। कांग्रेस के पहला अध्यक्ष जो हुआ था डब्ल्यू.सी. बनर्जी हुआ था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी, महासचिव एओ होम था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था 1885 ईस्वी को। इसमें भाग 72 प्रतिनिधित्व ने लिया था। कांग्रेस नाम सुझाया गया था। कांग्रेस जो नाम दिया है किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा गया है पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा लिखा गया है। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता में 1886 ईस्वी की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। धन निकास का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इसे ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में किया था। कांग्रेस में जो फूट पड़ी थी सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी को, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी घोष ने किया था। कांग्रेस पुनः एक हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। अध्यक्ष इसका अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड मिंटो द्वितीय। और आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री का एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है, एक मेरा गारंटी है। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय जो था लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले था और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर बिहार में हुआ था। इसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? आर.एन. मुधोलकर को। किसको? आर.एन. मुधोलकर को। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था वेलेंटाइन सिरोल ने। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। सबसे कम उम्र में कांग्रेस का अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1923 ईस्वी में बना था। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन 1925 को बनी थी।
सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया था। गुवाहाटी अधिवेशन 1926 ईस्वी में कांग्रेस का एक मत अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी को। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था 1929 ईस्वी को। लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता इसका किया था जवाहरलाल नेहरू ने। गांव में हुआ पहला अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन 1937 था जिसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने किया था। फैजपुर आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। 1938 ईस्वी के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। पहली बार पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। इसकी अध्यक्षता जिन्ना कर रहे थे। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता या जनक चौधरी रहमत अली थे। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली बना था। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया था। कराची अधिवेशन 1943 ईस्वी में। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 ईस्वी में पी मित्रा एवं पुलिन दास द्वारा बंगाल में किया गया था। अनुशीलन समिति का उद्देश्य खून के बदले खून था। अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठन 1907 में बरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? 1905 ईस्वी में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में किया था इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना। देखिए अगला जो प्रश्न है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 में खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। खुदीराम बोस को फांसी 11 अगस्त 1908 को दिया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा कानपुर में किया गया था। सरफरोशी की तमन्ना गीत जो है किसके द्वारा लिखा गया था? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखा गया था। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र मामले में हुआ था। काकोरी कांड जो हुआ था 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस में मुठभेड़ में हुआ था और उसने क्या किया था? खुद को गोली मार लिया था। जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु जतिन दास का हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना 1983 में लाला हरदयाल ने कहाँ पे किया था? सैन फ्रांसिस्को में किया था और सैन फ्रांसिस्को का अमेरिका में है। भारतीय क्रांति की माँ भिकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला भिकाजी कामा 1907 में स्टुटगार्ट में जर्मनी शहर में फहराया था। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक। किसने कहा था? मोहम्मद इकबाल ने कहा था। अमर सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है को किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। बंग भंग की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुआ था। बंग भंग के बाद शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। प्रभावी जो हुआ था बंगाल विभाजन आपका 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां के द्वारा 1906 में किया गया था। प्रथम अध्यक्ष आगा खां बने थे। बंगाल विभाजन राज्य हुआ था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित हुआ था 1909 में। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में किया गया था। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित 1912 में हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ। इंडिया गेट का निर्माण हुआ 1924 ईस्वी में। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन 1921 ईस्वी में हुआ था। जापानी जहाज कामागाटा मारू को किराया पर लिया था बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 ईस्वी में। होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तिलक ने किया था पुणे में और 3 सितंबर को आपका एनिवेशन ने आरडीआर में किया था। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनिवेशन के द्वारा किया गया था। गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 में सेठ अब्दुल्ला के नियंत्रण पर, यानी कि सेठ अब्दुल्ला का केस के सिलसिले में गया था।
गांधी जी भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को लौटे थे गांधी जी भारत। ठीक इसी दिन भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। ये लास्ट पेज होगा आधुनिक भारत का, इससे क्या हो जाएगा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। गांधी जी जो है कौन? गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था 1915 में। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में अहमदाबाद गुजरात में किया था। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में डरबन अफ्रीका में किया था। गांधी जी नारा करो या मरो के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी ने नारा दिया था ना, करो या मरो का नारा दिया था। गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। भर्ती करने वाला सर्जन कहलाए गांधी जी, क्योंकि गांधी जी जो है प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को सेना में शामिल करने के लिए उत्साहित किया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से। गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किया था और भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया था नील की खेती के 3 कट्ठे प्रणाली के विरोध में। 3 कट्ठिया जो चंपारण प्रथा थी, किसानों द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती करना इसमें अनिवार्य था। गांधी जी को चंपारण बिहार आने के लिए प्रेरित किया था राजकुमार शुक्ल ने। रॉलेट एक्ट यानी काला कानून पारित हुआ था 1919 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में। बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया, रॉलेट एक्ट को कहा गया। देखिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांति सभा आयोजित की गई थी सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में डायर को सहयोग किया था हंसराज नामक भारतीय ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार वो डायर को गोली किसने मारा था? उधम सिंह ने मारा था। जलियांवाला बाग अमृतसर कांड के जांच के लिए गठित कमेटी हंटर कमेटी का गठन किया गया था। गांधी जी ने कैसर ए हिंद तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग का प्रकाशन हुआ था नवजीवन पत्रिका में। नवा खाली 1946 में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारे लाल थे। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया किसने कहा था? नेहरू जी ने गांधी जी के मृत्यु पर कहा था। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी अहमदाबाद में सूती मिल कारीगरों के लिए। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को किया गया था। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले में हुआ था। असहयोग आंदोलन स्थापित 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद इसको क्या किया था? स्थगित कर दिया था। स्वराज पार्टी जो है आपका, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद देशबंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को। सैमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को प्रशासनिक सुधार पर विचार हेतु। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी जिसे कहा जाता है घायल हुए थे 1928 में सैमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन करने के समय हुआ था। सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर षड्यंत्र केस में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती से दांडी जिला नौसारी गुजरात तक गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में 78 साथियों के साथ किया था। दांडी मार्च समाप्त हुआ था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में गांधी जी ने किया था। इसका अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला को बनाया था। गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया ठीक सर था। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय जाता है जेम्स अगस्ट हिक्की को।
खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्सी दल की स्थापना 1931 ईस्वी में अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। पूना पैक्ट जो है आपका 24 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी और अंबेडकर के बीच दलित वर्गों के लिए हुआ था। 1936 ईस्वी में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने 1951 में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से हुआ है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार पटेल, जिसे क्या कहता है, लौह पुरुष भी कहा जाता है सरदार पटेल को। लौह पुरुष की उपाधि दिया था गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार की उपाधि दिया था बरदौली की महिलाओं ने दिया था सरदार की उपाधि। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को लंदन में हुआ था लॉर्ड इरविन के समय में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जबका उद्घाटन करता था जॉर्ज पंचम थे, की अध्यक्षता किसने किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी थे। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 7 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ था और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के जो आपका प्रधानमंत्री थे वो आपका जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ था 1938 में। अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स मिशन भारत आया मार्च 1942 को। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, क्रिप्स मिशन को कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को बॉम्बे से गांधी जी द्वारा किया गया था। इसी में करो या नारो का नारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद कर कहाँ रखा गया था? पूना के आगा खां महल में। अनुशीलन समिति का गठन किया गया था 1902 में बरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र घोष के द्वारा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी 1920 ईस्वी में M.N. रॉय ने किया था। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 ईस्वी में किया गया था। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में किया गया था। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। महासचिव N.G. रंगा था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम आया था 1942 में मनमोहन सिंह को। आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में किया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? यह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को। कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को पैंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में। कैबिनेट मिशन के सदस्य जेम्स स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और A.B. अलेक्जेंडर थे। यहाँ से सवाल पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा सदस्य को। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसका अध्यक्ष था सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, जो कि एक अस्थायी अध्यक्ष था। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी 3 जून 1947 को। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा क्लीमेंट एटली ने किया था। किसने किया था? क्लीमेंट एटली ने किया था। भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष J.B. कृपलानी थे। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया है कि पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है। तो आज जो है मॉडर्न हिस्ट्री का झंझट खत्म हो गया है। तो बिहार पुलिस में जितना भी प्रश्न बनने वाला है ये इसी वीडियो से बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आप सब क्या कीजिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब